बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और उदार राजा को किसी ने उपहार स्वरूप बाज के दो छोटे छोटे बच्चे भेंट किए। वे दोनों ही अत्यंत सुंदर, तेज और दुर्लभ नस्ल के थे। राजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये साधारण पक्षी नहीं है। उसने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी सेवक को नियुक्त कर दिया ताकि उनका पालन पोषण सर्वोत्तम तरीके से हो सके। समय बीतता गया और दोनों बाज बड़े होकर और भी शानदार तथा बलशाली दिखने लगे। एक दिन राजा के मन में उत्सुकता जागी। उसने सेवक से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, इन्हें आकाश में उड़ाओ। सेवक ने आदेश का पालन किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि जहां एक बाज ऊंचाइयों को छूते हुए आकाश में विलीन हो रहा था, वहीं दूसरा बाज थोड़ा सा उड़कर तुरंत उसी डाल पर वापस आकर बैठ गया जहां से वो उड़ा था। राजा यह देखकर चिंतित हो गया। उसने सेवक से पूछा, ये दूसरा बाज ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें क्या कमी है? सेवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये बाज शुरू से ही इसी डाल पर बैठने का आदी हो गया है। ये उड़ सकता है पर उड़ना चाहता नहीं। राजा को यह सुनकर दुख हुआ। वो चाहता था कि दोनों बाज समान रूप से ऊंची उड़ान भरें। अगले ही दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस बाज को ऊंचा उड़ाने में सफल होगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। राज्य भर से विद्वान, पक्षी विशेषज्ञ और प्रशिक्षक आए। सभी ने अपने अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया, परंतु कोई भी उस बाज को उसकी आदत से बाहर नहीं निकाल सका। हफ्ते बीत गए लेकिन स्थिति वैसी ही रही। बाज थोड़ा उड़ता और फिर उसी डाल पर लौट आता। फिर एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज एक साथ आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत पता लगाने का आदेश दिया कि यह चमत्कार किसने किया। जांच करने पर पता चला कि ये काम एक साधारण किसान ने किया था। अगले दिन किसान को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया और पूछा, तुमने वो काम कैसे कर दिखाया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके? किसान ने मुस्कुराते हुए सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर ये बाज बैठने का आदी हो गया था। जब वो सहारा ही नहीं रहा तो उसे मजबूरी में उड़ना पड़ा और फिर वो अपने साथी के साथ ऊंचाइयों तक पहुंच गया। किसान की बात सुनकर राजा गहरे विचार में डूब गया। सीख, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों और डर को छोड़ना ही पड़ता है, तभी हम अपनी असली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अक्सर हमारी सुख सुविधाएं, कंफर्ट जोन ही हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं।